कभी सोचा है भविष्य हमारे साथ घटता नहीं, वो हमारे भीतर बनता है। हर दिन जब हम किसी नई सोच में विश्वास करते हैं, हमारा एक नया रूप, एक नया मैं जन्म लेता है। दोस्तों, मैं हूं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर और आपका स्वागत है माइंड फिट ग्रोथ चैनल में, जहां हम साइंस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन नामक इस सीरीज में समझ रहे हैं कि असली बदलाव बाहर की घटनाओं में नहीं बल्कि भीतर की स्थितियों में होता है, भीतर के बदलाव में होता है। अगर आपने पिछले एपिसोड देखे हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं कि हमने अब तक माइंड की प्रोग्रामिंग, ब्रेन की रीवायरिंग और आइडेंटिटी को शिफ्ट करने तक का सफर तय किया है। और अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां ट्रांसफॉर्मेशन रियलिटी बनती है, जब आप अपने भविष्य को देखते नहीं बल्कि उसे महसूस करते हैं, उसे जीने लगते हैं। तो आइए इस एपिसोड में गहराई से समझते हैं क्या फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन, जब भविष्य आपका वर्तमान बन जाए। दोस्तों, साल 2004 अमेरिका की एक युवा एथलीट नाथान क्रिक को एक बहुत ही गंभीर चोट लग गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब दौड़ना तुम भूल जाओ हमेशा के लिए, लेकिन उसने रोज बिस्तर पर लेटे लेटे अपने आप को मैदान में देखना शुरू किया। लोगों की आवाज, हवा की खुशबू, ट्रैक का स्पर्श, आसपास का माहौल। 6 महीनों में दोस्तों वो फिर से दौड़ने लगी और दौड़ी ही नहीं बल्कि जीती। क्यों? सोचो क्या थी इस जीत की सबसे बड़ी वजह। सोचो क्योंकि दोस्तों दिमाग ने रिहर्सल करते हुए हीलिंग अपने आप से शुरू कर दी थी और जिसकी डॉक्टर कल्पना नहीं कर पाए, क्रिक ने उसे अपनी विजुअलाइजेशन की पावर से पूरा करके दिखाया। फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन कोई कल्पना नहीं है दोस्तों, यह आपके दिमाग के लिए एक ट्रेनिंग सेशन है। यह आपको वह बना देता है जो बनने की आप कल्पना करते हो। आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है सर? अगर ऐसा होता तो सब नहीं ये कर लेते? बिल्कुल सही सवाल पूछा दोस्तों आपने। सब नहीं करते, इसलिए सबके साथ होता भी नहीं ऐसा। जो करता है उसी को मिलता है। दोस्तों, जब आप किसी अनुभव को विविडली विजुअलाइज करते हैं, एकदम जीवित रूप में, उसमें रस, उसमें गंध, उसमें भाव, आकाश, प्रकृति सब कुछ जोड़ देते हैं, तो ऐसा करते ही दिमाग में वही न्यूरल सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं जो असली घटना के समय होते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं द ब्रेन डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। यानी कि अगर आप हर दिन अपने फ्यूचर सेल्फ को महसूस करते हैं तो आपका ब्रेन बिलीव करने लगता है कि इट्स रियल नाउ और बॉडी उसी एनर्जी पर एक्ट करने लगती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं You do not need a future event to feel a new emotion. Feel the emotion now and the event will कम टू मैच इट। यानी जब आप भीतर से उस भविष्य को जीना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स उसे बाहर प्रकट करने लगता है। जैसे आपको भविष्य में एक IPS ऑफिसर बनना है, तो आप कल्पना करो कि बन गए हो और अब ये सोचो कि बनने के बाद आप अपना जीवन किस तरह से जियोगे, आप में कितना आत्मविश्वास रहेगा, आप कैसे लोगों से बात करोगे, उनके बीच कैसे आप उठोगे बैठोगे, अपने भीतर आप तब कैसा महसूस करोगे। तो जैसा महसूस करोगे दोस्तों, चलना फिरना, वैसे ही बोलना, महसूस करना शुरू करो अभी से। ऐसा करोगे तो आपका भविष्य में IPS ऑफिसर बनना सिर्फ एक समय की बात रह जाएगा, एक औपचारिकता भर रह जाएगा। वक्त के अदृश्य तल पर वह काम तो अभी ही पूरा हो चुका होगा। चलिए जानते हैं कि फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन में माहिर होने के लिए 5 स्टेप्स कौन से हैं। पहला स्टेप है डिफाइन योर फ्यूचर सीन। अपने भविष्य का स्पष्ट चित्र बनाइए। दोस्तों, याद रखो कि भविष्य को देखने से पहले क्लैरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग अनक्लियर गोल्स को नहीं समझता, वो विजुअल इमेजेस को ही समझता है। रुकिए और अपने आप से सवाल पूछिए, 5 साल के बाद मैं कहाँ होना चाहता हूँ? मैं कैसा महसूस करना चाहता हूँ हर सुबह उठने के बाद? मेरे आसपास कौन से कैसे लोग होंगे? जैसे दोस्तों, मैंने 5 साल पहले खुद को माइंड कोच के रूप में देखा। आज मेरे 3 चैनल्स हैं और मैं एक सचमुच में ही कोच बन चुका हूं। मैंने अपना पहला ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है मैनिफेस्टेशन मास्टरी पर। अब अगले कोर्स की तैयारी कर रहा हूं। अगला कोर्स होगा हाउ टू रन अ मैराथन। आज
आप जो भी 5 साल बाद होना चाहते हैं उस दृश्य को अपने माइंड में 3D फिल्म की तरह देखिए। कमरे का रंग देखिए, हवा की खुशबू को महसूस कीजिए, आपका डेस्क कैसा होगा, आपकी चेयरफुल टीम कैसी होगी, आपकी आवाज़ का कॉन्फिडेंस कैसा होगा, विंडो के बाहर कितनी धूप होगी, कैसी धूप होगी। जैसे दोस्तों मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, तो अब मैं अपने बिजनेस के लिए ऐसा ही विजुअलाइज करता हूँ, ऐसे ही दृश्यों को देखता हूँ 5 साल के बाद के, 5 साल नहीं कहना चाहिए, 2 साल 3 साल 6 महीने के बाद के सारे दृश्य मैं मिला के देखता हूँ। मैं अपना एक शानदार ऑफिस देखता हूँ, उसमें एक मॉडर्न स्टूडियो को देखता हूँ, वहाँ मैं बड़े बड़े लोगों से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये भी देखता हूँ। मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपया जमा हो चुका है, इसको भी देखता हूँ मैं। मेरी टीम में IIM मैनेजमेंट से निकले हुए होनहार लड़के लड़कियाँ काम कर रहे हैं, मैं यह भी देखता हूँ। मेरा ऑफिस हमेशा एक खास तरह की खुशबू से महकता रहता है, ऐसा भी मैं देखता हूँ। दोस्तों याद रखो कि जितनी डिटेल्स ज़्यादा होंगी उतनी रियल वायरिंग आपके माइंड की तेज होगी, क्योंकि ब्रेन डिटेल को इमेजिनरी नहीं मानता, वो उसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह पढ़ता है। ब्रेन में होता क्या है कि आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो मेंटल स्टिमुलेशन का सेंटर होता है ये। तो जब आप फ्यूचर को डिटेल में देखते हैं तो वही एरिया रियलिटी प्लानिंग मोड में शिफ्ट हो जाता है, यानी आप सोच नहीं रहे, आपका दिमाग भविष्य को डिजाइन कर रहा है। एक रिसर्च कहती है दोस्तों, जो लोग अपने भविष्य को विजुअली इमेजिन करते हैं उनका गोल अचीवमेंट रेट 40% तक ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा स्टेप है दोस्तों, फील इट बिफोर यू हैव इट। महसूस कीजिए मानो मिल चुका हो। इमोशन के बिना विजुअलाइजेशन सिर्फ डे ड्रीम है, इमोशन के साथ वो मैनिफेस्टेशन बन जाती है। अपनी आंखें बंद कीजिए और पूछिए, अब जबकि मैं अपने गोल तक पहुंच चुका हूं, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, कैसी राहत मिल रही है, मन में ग्रेटिट्यूड का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा, या प्राइड महसूस हो रहा है कि मैंने आखिरकार ये कर ही दिया। उस इमोशन को पूरी तरह से महसूस कीजिए, दिल की धड़कनों तक, क्योंकि इमोशन ही बॉडी के केमिकल्स को बदल देता है। आपकी बॉडी अब उसी फ्रिक्वेंसी पर शिफ्ट हो रही है जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका फ्यूचर महसूस किया जा रहा है आपके द्वारा। दोस्तों भविष्य को महसूस करना ही मैनिफेस्टेशन का पहला कदम है। डॉक्टर जो डिस्पोंजा फिर से कहते हैं क्या कि फील द इमोशन ऑफ योर फ्यूचर एंड यू विल सिग्नल योर बॉडी टू बिलीव इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। तीसरा स्टेप है दोस्तों, स्क्रिप्ट योर फ्यूचर सेल्फ। अपने भविष्य को लिखिए। दोस्तों विजुअलाइजेशन को शब्द दें। हर सुबह 3 लाइन लिखिए, मैं आभारी हूँ क्योंकि अब मैं सो एंड सो बन चुका हूँ। आप जो भी बनना चाहते हैं उसको लिखिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं आभारी हूँ क्योंकि अब मैं लाखों युवाओं का माइंड कोच बन चुका हूँ। मैं 5 बातें लिखता हूँ दोस्तों ग्रेटिट्यूड जाहिर करते हुए, जिनमें 3 ऐसी होती हैं जो कि हो रही होती हैं मेरे जीवन में, और 2 ऐसी होती हैं जिन्हें मैं होते हुए देखना चाहता हूं भविष्य में। जैसे मैं पहला वाक्य लिखता हूं, ग्रेटिट्यूड फॉर वेरी डीप कनेक्ट एंड फियरलेस लाइफ, ग्रेटिट्यूड फॉर अ वेरी फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल सुपर हेल्दी बॉडी, ग्रेटिट्यूड फॉर माई कंपनी मेकिंग ₹1 करोड़ प्रॉफिट बाय 31 मार्च 2026। दोस्तों ये ओरिजिनल वाक्य हैं जो कि मैंने एक्चुअली अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी में लिखे हैं। मैं रोज लिखता हूं पिछले 2 सालों से। लिखने से आपका लॉजिकल और क्रिएटिव ब्रेन दोनों एक्टिवेट होते हैं। आपके शब्द आपके सबकॉन्शियस के लिए डेली कमांड बन जाते हैं। लिखना हैंड मूवमेंट और थॉट कोऑर्डिनेशन के जरिए न्यूरोमोटर इम्प्रिंटिंग करता है, यानी आप सिर्फ सोच नहीं रहे बल्कि फ्यूचर को फिजिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं। बस यही वो कमाल करता है आपके जीवन में जिसे आप चमत्कार कहते हैं, मिरेकल कहते हैं, राइट। चौथा स्टेप, मॉर्निंग मेडिटेशन एंड नाइट रिप्ले। दिमाग को 2 बार रिप्रोग्राम करिए। दोस्तों सुबह के पहले 20 मिनट आपका सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा खुला हुआ ओपन होता है, उसके रास्ते खुल जाते हैं। इस समय मस्तिष्क अल्फा स्टेट में होता है, यानी वो सबसे रिसेप्टिव मोड में होता है। बैठिए, उस वक्त आंखें बंद कीजिए और 3 गहरी सांस लीजिए और वो भविष्य देखिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। महसूस कीजिए कि आप वहां पहुंच चुके हैं। शाम को या सोने से पहले वही सीन फिर से रिप्ले कीजिए, मानो दिन भर आपने वही आइडेंटिटी जी है। यह 2 बार की प्रैक्टिस दिन और रात दोनों ब्रेन साइकिल्स को रिवायर करती है। सुबह विजुअलाइजेशन को प्रोग्राम करती है और रात उसे
कंसोलिडेट करती है। मॉर्निंग क्रिएट्स योर वाइब्रेशन, नाइट लॉक्स इट इन मेमोरी। यह जान लो दोस्तों कि आपको सुबह का मेडिटेशन नहीं छोड़ना। देखो दोस्तों, मेरी ज़िंदगी को अगर किसी एक चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है और रूपांतरित किया है तो वह है मेरा सुबह का मेडिटेशन। दोस्तों, मैं 20 मिनट शांत बैठता हूँ, लेकिन इस दौरान प्राणायाम भी कर लेता हूँ। आप 10 मिनट से शुरू कीजिए या 11 मिनट कर लो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अलार्म लगाकर बैठो शुरू में, बाद में आप खुद ही जान जाओगे कि 11 मिनट हो गए हैं बिना घड़ी देखे। ध्यान के बाद 3 बार जर्नल में एक लाइन जरूर लिखिए, आज मैं अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह जी रहा हूँ। 3 बार लिखने से आपको दिन भर ये याद आता रहेगा और आप अपनी इमोशनल स्टेट को बेहतर कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। 5वां स्टेप, लिव फ्रॉम द फ्यूचर नॉट फॉर इट। भविष्य का इंतजार न करो, उसे जी लो। अब दोस्तों, विजुअलाइजेशन को डे टू डे डिसीजंस में लाना शुरू कीजिए। हर चॉइस से पहले पूछिए, मेरा फ्यूचर सेल्फ इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता। अगर आपका भविष्य का रूप शांत है तो आप भी शांत रहिए। अगर वो प्रोडक्टिव है तो आप भी फोकस बनाकर रखिए। अगर वो फिजिकली सुपर फिट है तो आप भी सुपर फिटनेस बनाकर रखिए अपनी, क्योंकि आप हर बार वो वर्जन एक्टिवेट कर रहे हैं जो कि आप भविष्य में बनना चाहते हैं। धीरे धीरे आपका प्रेजेंट वर्जन उसी वाइब्रेशन पर जीने लगता है जो भविष्य की फ्रीक्वेंसी है। यही अलाइनमेंट मैनिफेस्टेशन को रियलिटी बनाती है। जैसे दोस्तों, मैं अपने लिए देखता हूँ कि भविष्य का जो मेरा रूप है, भविष्य का जो मैं हूँ, वो ज़रा भी पैसों के बारे में चिंता नहीं कर रहा। तो मैं अभी से ही अपनी सुविधा के लिए पैसे खर्च करते हुए ज़्यादा सोचता ही नहीं। मेरे पास अगर 2 चॉइसेस होती हैं दोस्तों, तो मैं महंगे वाले को ही चुनता हूँ। यह मेरा तरीका है अपने को फ्यूचर के लिए तैयार करने का। याद रखें दोस्तों, डू नॉट चेंज योर फ्यूचर, बिकम द पर्सन इट बिलोंग्स टू। इससे दिमाग की न्यूरल प्लास्टिसिटी बढ़ती है, ओल्ड पाथवेज फेड होते हैं और न्यू आइडेंटिटी के सर्किट्स स्ट्रांग होते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? पहला, अपने भविष्य को क्लियर सीन में देखना है। दूसरा, उसे पूरे इमोशन से महसूस करना है। तीसरा, उसे लिखना है ताकि माइंड कमांड बन जाए वो। और चौथा, सुबह शाम रिहर्स करना है उसे। और 5वां और अंतिम, और फिर उसको क्या करना है? डेली लाइफ में जीना शुरू करना है। दोस्तों, याद रखिए कि भविष्य को देखना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक साइंस है। आपका हर विचार एनर्जी बनकर दुनिया में जाता है और कुछ ना कुछ रिजल्ट आपके पास लेके आता है। वो दिखता नहीं है आपको, लेकिन समय पर वो हकीकत बनता है। जब आप हर दिन अपने भविष्य को देखते, महसूस करते और उसे जीते हैं तो वो भविष्य आपको देखने लगता है। योर फ्यूचर सेल्फ इज ऑलरेडी रियल, वेटिंग फॉर यू टू बिलीव इन इट नाउ। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कैसे एनवायरनमेंट डिजाइन और एक्सटर्नल ट्रिगर्स आपके दिमाग के ट्रांसफॉर्मेशन को स्पीड दे सकते हैं, गति दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंड फिट। नमस्कार।